का तात्पर्य था कि भगवान से ही गलती हुई। दोनों लोगों ने डायरी में लिख लिया कि भगवान ने यहाँ यहाँ गलती की, ये आम पे ये लगा दिया, कोहड़े पे ये लगा दिया, और दोनों फिर अच्छे से लिख ला के उसी आम के वृक्ष के नीचे सोए। मई जून का महीना था, आम पक गए थे, रात में आंधी आई, 2 आम दोनों के नाक पे गिरा, नाक फूट गई। तुरंत भगवान से ऊपर हाथ किया, भगवान क्षमा करिए, अगर यही कोहड़ा लौकी होता जाने नहीं बचता। आम गिरा तो जान बच गई, नाकें डिस्टर्ब हुई, नहीं तो हम ही डिस्टर्ब हो जाते। तो भगवान ने जो चीजें बनाई हैं वो अच्छी बनाई हैं, और भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। गीता का नियम है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा अच्छा होगा। भगवान कार्य क्या करते हैं, जब भी आपको कुछ होता है ना, तो आपका ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन सुई से होता है, परंतु सुई खराब होती है ना चाकू से, लेकिन आपका रोग निकालने के लिए होता है। तो दुख भी दुख काटने के लिए होता है। कभी भी यदि आप पे दुख आए तो भयभीत मत होइए। व्यक्ति वही है, पुरुष वही है। सीता जी के ऊपर इतना दुख आया, उनका स्वयं का राज सोचिए ना, सीता जी के ऊपर, पांडव के ऊपर कितना दुख आया, परंतु क्या पांडव मुकदमा करने चले गए? उन्होंने सहा, और वो डरे नहीं किसी से। आपको सत्य के समान रहना है, धर्म के साथ रहना है, आपकी ही विजय होगी। मैंने कहा ना कि राम जी पहले राम थे, वन जाने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए। तो आपका दुख आपको तपाता है, आप सोना है, आप हीरा है, आपको तपना पड़ेगा। हीरा कहीं नहीं, हीरा बाद में परखा जाता है, पहले वो कोयले में पाया जाता है। अब कोई देख ले कोयले में तो कहेगा। तो यही जीवन है, यही व्यक्तित्व है। आइए अब कथा में चलते हैं। अब कथा में चलते हैं। कल हमने देखा कि वैराग्य का, भक्ति मैया का जागृत होना, धुंधकारी जैसे प्रेत का भी निवारण हो गया, वो देवलोक को चला गया। धुंधकारी भी देवलोक को चला गया, श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन से, श्रवण से, मनन से। तो कथा कल्प वृक्ष है। कथा क्या है? निगम कल्प तरुर्गलितं फलम शुक मुखाद द्रवमित संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरुर्गलितं फलम। अच्छा, जो वेद है ना वो वृक्ष के समान है। जो अब किसी पेड़ का तना खाएंगे तो कैसा लगेगा? कसैला लगेगा, कोई स्वाद नहीं है। लेकिन निगम कल्प तरुर्गलितं फलम, कल्प तरु क्या है? श्रीमद् भागवत है। मैंने कल ही बताया कि स्वर्ग में वृक्ष है कल्प तरु, जिसके नीचे बैठ गए, जो मन में जिज्ञासा हुई, आपने सोचा, वो प्रकट हो गई। आपकी जिज्ञासा के अनुसार वो चीज प्रकट हो गई आपके सामने। तो श्रीमद् भागवत कल्प तरु है। आप कथा का यदि श्रवण करते हैं तो आपके मन में जो भी जिज्ञासा होगी 101% उसका पूर्ण होना संभव होगा। परंतु एक चीज है कि वो नहीं कि आइए बैठिए जाइए वाला। कथा सुन रहे तो कथा की तरह सुनना चाहिए, नहीं तो मणि राम है ना हमारे, 1 मिनट में आ रहेंगे, 1 मिनट बंबई चले जाएंगे। तो मणि राम को काबू में करना है। और निद्रा देवी, जिसका राम ने मारा था, तो उन्होंने उनके पति को मारा था राम ने, तो कहा ऐसा है महाराज ना, आपने मेरे पति को मारा है, तो जहां जहां तुम्हारी कथा होगी वहां वहां पहुंचूंगी। तो भगवान ने कहा अगर तुम पहुंचोगे तो अकाट्य है, तो राधे राधे कहेंगे तो चला जाएगा, राम राम के नाम से आपका फिर भागना चला जाएगा। तो और कहीं एसी में आपको शायद ही नींद आए, लेकिन कथा में सबसे पहले नींद आता है। इतनी बढ़िया समाधि लगती है कि 3 घंटा के बाद ही आंख खुलता है। तो निगम कल्प तरुर्गलितं फलम शुक मुखाद द्रवमित संयुतम। शुक मुखाद, ये भागवत जो है वो कल्प तरु का पका हुआ वृक्ष फल है और बड़ा मीठा है। अच्छा, फल मीठा कैसे है? फल कौन सा मीठा होता है? जब आप कभी अमरूद लिए होंगे, जिस अमरूद में तोते ने मुंह मार दिया हो, वो बहुत विशेष बन जाता है, वो मीठा हो जाता है। इसी प्रकार से जब भागवत का उदय हुआ तो इसमें किसने मुंह मार दिया? हमारे सुखदेव जी महाराज ने। सुखदेव जी